हाय गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो आधुनिक भारत का भू राजस्व व्यवस्था है या प्रणाली फ्रेंड्स, उससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को बना के हम इस वीडियो में लेके आए। तो फ्रेंड्स हम उसमें बताएंगे अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स ये तीनों व्यवस्था के बारे में बताएंगे बहुत ही डिटेल से। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दीजिएगा अस्थायी बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त को इसके अलावा और भी नाम है, जिस तरह हुआ जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इजातेदारी व्यवस्था, विश्वेदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था। फ्रेंड्स ये सारा नाम किसका है? अस्थायी बंदोबस्त का ही ये सारा नाम है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि अस्थायी बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट, इसको लागू कब किया गया था? तो फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि जो अस्थायी बंदोबस्त है कि कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत पर लागू किया गया था इस बंदोबस्त को? तो फ्रेंड्स कुल कृषि योग्य भूमि का 19% भाग पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। फ्रेंड्स कितना प्रतिशत भाग पर? कुल कृषि योग्य भूमि का 19% भाग पर। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि ये जो मतलब अस्थायी बंदोबस्त है कहाँ पे इसको लागू किया गया था? भारत के किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, तो फ्रेंड्स उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों था। बिहार और उड़ीसा का कंबाइंड क्षेत्र था बंगाल, क्योंकि बंगाल से ही ना 1912 ईस्वी में बिहार अलग हुआ और फिर बिहार से 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स बिहार उड़ीसा पहले बंगाल में ही था। तो फ्रेंड्स अगर अलग अलग करके पूछेगा तो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उधर बनारस, उधर उत्तरी कर्नाटक, ये सारे क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। फ्रेंड्स किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? 1793 ईस्वी में। कितने कृषि योग्य भूमि का? तो 19% भाग कृषि योग्य पर भूमि का अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जो मतलब करों की वसूली किया जाता था, अस्थायी बंदोबस्त में जो करों की वसूली किया जाता था, तो ये जमींदारों से किया जाता था करों की वसूली। तो फ्रेंड्स जो व्यक्ति कर सही समय पर नहीं दिया जाता था इस व्यवस्था में, तो फ्रेंड्स इस व्यवस्था में एक कानून भी लागू था, सूर्यास्त कानून। फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्यास्त कानून, क्वेश्चन पूछेगा कि किस व्यवस्था से संबंधित है, तो सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। क्योंकि फ्रेंड्स ये कानून ऐसा था कि जो व्यक्ति कर दिन ढलने से पहले दे देगा तो उसका मतलब भूमि को नीलाम नहीं किया जाएगा। अगर जो व्यक्ति जो उसका जितना कर है अगर वह शाम होने के बाद जमा करता है तो उसको अपना भूमि को नीलाम करना पड़ता था, यानी कि उसका भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा कि सूर्यास्त कानून क्या है, तो ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है और ये सूर्य ढलने के बाद कर को नहीं लिया जाता था और उसका भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। फ्रेंड्स ये अस्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि ये जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसमें अंग्रेजी राजस्व राजकोष में कितना प्रतिशत मतलब दिया जाता था? तो फ्रेंड्स अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था कुल 89%, अपने उपज का 89% भाग अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था। शेष 11% भाग जमींदारों को, जो भूमि का जो मालिक था जमींदार, तो जमींदारों को खर्च करने के लिए दिया जाता था। तो उसमें मेन 89% राजस्व अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था वहाँ के किसानों को। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित इतना क्वेश्चन बना था, हम सारे क्वेश्चन को डिटेल से बता दिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स महलवाड़ी बंदोबस्त से पहला क्वेश्चन बनेगा ये महाल का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स महाल का अर्थ होता है गाँव। क्या होता है? गाँव। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था में करों की वसूली किसके द्वारा किया जाता था? तो महलवाड़ी व्यवस्था में करों की वसूली पूरे गांव के द्वारा सामूहिक रूप से करों की वसूली किया जाता था महलवाड़ी बंदोबस्त में व्यवस्था में। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पूछेगा इसमें कि महलवाड़ी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो 1819 ईस्वी में महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि महलवाड़ी जो बंदोबस्त है, व्यवस्था है, इसको किसने लागू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने उस समय 1819 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था को
लागू किया गया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि महलवाड़ी जो व्यवस्था है, बंदोबस्त है, इसको कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो कुल कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था को भारत के किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स महलवाड़ी व्यवस्था को उस समय यूपी नहीं कहलाता था तो संयुक्त प्रांत कहलाता था, और एमपी को एमपी ने मध्य प्रांत कहलाता था, तो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, जिसको संयुक्त प्रांत यूपी, मध्य प्रांत एमपी, पंजाब आदि क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में कुल कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर, और पूरे गांव द्वारा इसमें करों की वसूली किया जाता था फ्रेंड्स। इतना तक हम बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा कि महलवाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेजी राजकोष में कितना प्रतिशत कुल उपज जमा करना पड़ता था अंग्रेजी राजकोष में? तो कुल 80% अपना राजस्व अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था किसानों को फ्रेंड्स। और इसी में ही फ्रेंड्स बाद में क्योंकि उतना बड़ा 80% कुल उपज का जमा करना पड़ता तो वहाँ के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा होता था। तो उस समय मार्टिन बर्ड नाम का एक आदमी था, उसके कहने पर उस समय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने कुल ये जो 80% था टैक्स 80% से घटाकर 66% कर दिया था। कौन? विलियम बेंटिक। किसके कहने पर? मार्टिन बर्ड के कहने पर। इसके बाद और भी घटा था, जब डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था तब उन्होंने ये जो 66% था उससे भी घटाकर 50% कर दिया था। कौन? डलहौजी। तो फ्रेंड्स इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत का कर प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत का कर प्रवर्तक कहा जाता था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। पहले कितना दिया जाता था? 80%, लेकिन मार्टिन बर्ड के कहने पर उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में 66% कर दिया था। बाद में जब डलहौजी बना भारत का गवर्नर जनरल तो उन्होंने भी 66% से घटाकर 50% कर दिया था। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त भी खत्म हो गया। अब चलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी बंदोबस्त से पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसमें करों की वसूली किसके द्वारा किया जाता था? तो फ्रेंड्स इसमें करों की वसूली किया जाता था प्रत्यक्ष रूप से किसान या रैयत से करों की वसूली किया जाता था फ्रेंड्स, क्योंकि रैयत ही होता है किसान। भूमि का मालिक कौन होता था? किसान खुद प्रत्यक्ष रूप से करों की वसूली क्या करता था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में लागू किया गया था फ्रेंड्स। सबसे पहले मद्रास के जो वारा महल है वहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल थे मद्रास के थॉमस मुनरो, उन्होंने ही 1792 ईस्वी में मद्रास के वारा महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल कृषि योग्य भूमि का 51% भाग पर लागू किया गया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था। सबसे अधिक क्षेत्र कुल 51% क्षेत्र पर। इससे पहले देखिए अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर ही लागू किया गया था, महलवाड़ी बंदोबस्त 30% क्षेत्र पर ही लागू किया गया था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुल 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ही 51% भूमि का भाग पर लागू किया गया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको कहाँ पे लागू किया गया था, भारत के किस क्षेत्र में? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को अधिकतर यह प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में लागू किया गया था। बाद में क्या किया, उसमें बम्बई का गवर्नर जनरल था बिगेट। कौन था? बिगेट ने ही 1835 में बम्बई के क्षेत्र में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था तो कुल उपज का 1/3 भाग ही अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को। तो फ्रेंड्स आज हम तीनों व्यवस्था को बहुत ही डिटेल तरह से बता दिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से
रखिएगा। फ्रेंड्स एक बार हम फ्रेंड्स रिवाइज करा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा फास्ट में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कुल भूमि के 19% भाग पर, और इसमें करों की वसूली किया जाता था जमींदारों से, और इसमें 89% राजस्व अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था और 11% जमींदारों के खर्च के लिए दिया जाता था। इसी में सूर्यास्त कानून लागू था। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें और एक तो छूट गया था कि ये जो अस्थायी बंदोबस्त है किस मॉडल पर आधारित था, तो ये जॉन सॉर मॉडल पर अस्थायी बंदोबस्त आधारित था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर लागू किया गया था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। नेक्स्ट था महलवाड़ी व्यवस्था। तो फ्रेंड्स महलवाड़ी व्यवस्था को 1819 ईस्वी में हॉवर्ड मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। इसमें करों की वसूली पूरे गांव के सामूहिक रूप से क्या करता था, और कुल कृषि भूमि का 30% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें राजकोषीय में जमा करना पड़ता था 80%, और मार्टिन बर्ड के कहने पर बाद में विलियम बेंटिंग ने 66% कर दिया, और फिर डलहौजी ने 50% कर दिया। और उत्तर भारत में कर प्रवर्तक किसे कहा जाता था, मार्टिन बर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था, 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामाल में टॉमस मुनरो के द्वारा। और कहाँ पे लागू किया गया था, भारत के किस क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत में। तो सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था, कुल 51% क्षेत्र पर। और उसमें करों की वसूली कौन करता था, प्रत्यक्ष रूप से किसान करते थे, और उसमें अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था 1/3 भाग। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट कर ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।